सीखेंगे ज्यामिति की निम्नलिखित अवधारणाएं। हम अपने चारों ओर अलग अलग प्रकार की आकृतियां देखते हैं। इनमें से कुछ है साइकिल के पहिए, कंप्यूटर की स्क्रीन, फोटो की फ्रेम, पताका झंडा, पतंग और कई सारी। ज्यामिति की समझ से हम वस्तुओं की आकृतियां बना सकते हैं। ऐसी आकृतियां अक्सर त्रिभुज यानी ट्रायंगल, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल, वृत्त यानी सर्किल इत्यादि के उपयोग से बनाई जाती हैं। तो चलिए इन आकृतियों को समझें। पहले हम जानेंगे त्रिभुज। त्रिभुज इस शब्द को तोड़कर हमें त्रि और भुज यह शब्द प्राप्त होते हैं। इन शब्दों से हम त्रिभुज का अर्थ लगा सकते हैं। त्रि यानी तीन और भुज यानी भुजाएं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा बहुभुज जो तीन भुजाओं से बना हो एक त्रिभुज कहलाता है। यह सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। त्रिभुज बनाने के लिए हम कागज पर तीन बिंदु यानी पॉइंट्स लेते हैं। जैसे यहाँ हम लेंगे बिंदु A, B और C। बिंदु लेते समय हम ध्यान रखते हैं कि तीनों बिंदु एक रेखा में न आए। फिर हम इन बिंदुओं को रेखाखंडों के उपयोग से जोड़ देते हैं। यह बन गया एक त्रिभुज। हमने बहुभुज को कैसे नाम दिया जाता है यह सीखा है। तो क्या आप इस त्रिभुज को नाम दे पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसका नाम देने के लिए हम किसी एक बिंदु से शुरुआत कर परिसीमा पर किसी एक दिशा में आगे बढ़ते हैं और आने वाले बिंदुओं को एक के बाद एक लिखते जाते हैं जब तक कि हम प्रारंभिक बिंदु पर न पहुंच जाएं। अक्षरों को क्रम से लिखते हैं जैसे ABC या ACB। और त्रिभुज का नाम दर्शाने के लिए इन अक्षरों के पहले त्रिभुज का चिन्ह बनाते हैं। इस तरह से इस त्रिभुज को हम त्रिभुज ABC या त्रिभुज ACB पढ़ सकते हैं। चूंकि नाम देने के लिए हम किसी भी बिंदु से शुरुआत कर सकते हैं, इसलिए इस त्रिभुज का नाम त्रिभुज BCA, त्रिभुज BAC, त्रिभुज CAB, त्रिभुज CBA इस प्रकार भी दे सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। जैसे यहाँ AB, BC और CA ये तीन भुजाएं यानी आर्म्स या साइड्स है। और तीन कोण यानी एंगल्स होते हैं। जैसे यहाँ कोण ABC, कोण BCA और कोण CAB ये तीन कोण हैं। त्रिभुज के परिसीमा के अंदर का भाग त्रिभुज का अभ्यंतर यानी इंटीरियर कहलाता है और त्रिभुज के बाहर का भाग त्रिभुज का बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर कहलाता है। हमारे जीवन में हमें अलग अलग प्रकार के त्रिभुज देखने मिलते हैं। अपने आसपास देखकर पता कीजिए कि कौन कौन सी चीजों में आपको त्रिभुज दिखाई देता है। अब चलिए जानते हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज चार भुजाओं वाला एक बहुभुज है। हमारे जीवन में हम कई स्थितियों में चतुर्भुज देखते हैं, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन, टेबल, पतंग इत्यादि। किसी भी चतुर्भुज में चार भुजाएं और चार कोण होते हैं। जैसे यहाँ चतुर्भुज की चार भुजाएं हैं AB, BC, CD, DA और चार कोण हैं कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। क्या आप बता सकते हैं हम चतुर्भुज का नाम कैसे लिखेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इसका नाम हम अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज BCDA, चतुर्भुज ADCB, चतुर्भुज DCBA इत्यादि। अगर चतुर्भुज के किन्हीं दो भुजाओं में एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो तो ऐसी भुजाएं आसन्न भुजाएं यानी एडजेसेंट साइड्स कहलाती है। जैसे AB और BC, BC और CD, CD और DA, DA और AB। इसी तरह चतुर्भुज में किन्हीं दो भुजाओं में कोई भी शीर्ष उभयनिष्ठ न हो तो ऐसी भुजाएं कहलाती है सम्मुख भुजाएं यानी ऑपोजिट साइड्स। जैसे AB और CD या BC और DA। इसी प्रकार अगर चतुर्भुज के किन्हीं दो कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो ऐसे कोण आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। जैसे कोण A और कोण B, कोण B और कोण C, कोण C और कोण D या कोण D और कोण A। लेकिन अगर चतुर्भुज के दो कोणों में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ न हो तो ऐसे कोण सम्मुख कोण यानी ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं।
जैसे कोण A और कोण C या कोण B और कोण D। इसी तरह चतुर्भुज के परिसीमा के अंदर का भाग अभ्यंतर और बाहर का भाग बहिर्भाग कहलाता है। तो आज हमने सीखा ज्यामिति की निम्नलिखित अवधारणाएं। अगले वीडियो में सीखेंगे वृत्त।